प्रिंटिंग। सबसे पहले इस टेक्निक को डेवलप किया था डॉक्टर एलेक जैपिस ने। उन्होंने इस टेक्निक को यूज़ किया था दो इंडिविजुअल्स के डीएनए को कंपेयर करने के लिए। इस टेक्निक में जो हम शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। ये जो वीएनटीआर है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट भी होता है और जो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं ना उसमें ये सेम भी हो सकता है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम किसी भी इंडिविजुअल का डीएनए आइसोलेट करते हैं। फिर उसके बाद हम उसको डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। इसके बाद हम उन फ्रेगमेंट्स को की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसमें हम डीएनए को जेल पे रन कराते हैं और साइज के बेसिस पे फिर हम उनको सेपरेट आउट करते हैं। इन सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को फिर हम ट्रांसफर करेंगे ऑन द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन और उसके बाद हम कराएंगे हाइब्रिडाइजेशन विद द लेबल्ड वीएनटीआर प्रॉब। वीएनटीआर प्रॉब होते हैं जिसका हमें सीक्वेंस पहले से ही पता होता है। तो जिस भी इंडिविजुअल का हमने डीएनए लिया है उसका हम प्रॉब के साथ में उसका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे और फिर हम उसका ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। ऑटो रेडियोग्राफी में हम एक्सरे फिल्म पे उसके बैंड्स हमें डिफरेंट दिखाई देंगे जिसके बेसिस पे हम दो इंडिविजुअल्स का डीएनए कंपेयर करेंगे। यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डायग्राम से शो किया है। तो यहाँ पे 3 इंडिविजुअल्स का डीएनए लिया है, डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए और डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी। यानी कि ये ए और बी वो हैं जो हमें डाउट है कि ये दोनों वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जिन्होंने क्राइम प्लेस पे जिन्होंने कुछ क्राइम किया है। और सी वो इंडिविजुअल है जो हमें क्राइम प्लेस पे जिसका डीएनए मिला है। तो सी को हम ए और बी इंडिविजुअल से कंपेयर कर रहे हैं कि वो या तो ए होगा या बी, कौन सा इंडिविजुअल है जो जिसने वो क्राइम किया है। तो इसके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बाद जब हम एक्सरे फिल्म पे देखेंगे तो हमें डिफरेंट बैंड्स दिखाई देंगे। तो लास्ट वाले डायग्राम में सी के बैंड्स भी गिवन हैं, ए के भी और बी के भी। तो यहाँ से इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कि सी के जो बैंड्स हैं वो बी से रिजेंबल करते हैं, यानी कि जो क्राइम प्लेस पे डीएनए हमें जिसका मिला है वो है इंडिविजुअल बी। Before applications of DNA fingerprinting, we will discuss some properties of VNTR. ये VNTR है सैटेलाइट डीएनए का ही एक टाइप है। हमने सबसे फर्स्ट स्लाइड में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डिस्कस किया था कि सैटेलाइट डीएनए दो टाइप का होता है, उसमें से एक था मिनी सैटेलाइट। तो VNTR मिनी सैटेलाइट को ही बिलोंग करता है। जब भी हम किसी इंडिविजुअल के डीएनए को हाइब्रिडाइज कराते हैं वीएनटीआर प्रॉब के साथ में तो हमें कुछ बैंड्स का पैटर्न मिलता है जिसको हम बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राम। और फिर उन बैंड्स के पैटर्न के बेसिस पे हम दो इंडिविजुअल्स का डीएनए कंपेयर करते हैं इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी टेस्ट ऑफ पैटर्निटी। तो हम किसी भी इंडिविजुअल के पेरेंट्स का पता लगा सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। सेकंड, आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स, हम क्रिमिनल्स का भी पता लगा सकते हैं। और थर्ड और फोर्थ है कि हम पॉपुलेशन डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी का भी पता लगा सकते हैं बाय द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो नाउ